निश्चित है। आज अगर हम चींटी को मारेंगे तो कल वो भोगना पड़ेगा इसका। कहते हैं ना कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाती है। अगर ऐसा होता तो गंगा पुत्र भीष्म को ही, भीष्म कौन थे? गंगा माँ के पुत्र थे, उन्हें ही भोगना नहीं पड़ता, उन्हें ही बांध के सैया पे सोना नहीं पड़ता, है कि नहीं है? क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को कष्ट नहीं देती, लेकिन माँ ने वो उन्हें भोगना पड़ा जो उन्होंने पाप किया था, वो भी अनजाने में पाप हुई थी। पूर्व जन्म में वो राजा के पुत्र थे, घोड़े पे सवार होके जा रहे थे कहीं एक दूसरे राज्य में, उनकी पैर में सांप लपेट लिया। उन्होंने जोर से ऐसे पैर को झाड़ा, पैर को जैसे ही झाड़ा वो सांप बबूल के पैर पे जाके लटक गया। और जितना दिन उस सांप को कष्ट हुआ और जितनी रक्त बही, उतना दिन भीष्म पितामह जी को बांध के सैया पे सोना पड़ा, उतना कष्ट हुआ, उतना दिन उन्हें रहना पड़ा। तो जब गंगा पुत्र भीष्म को भोगना पड़ सकता है तो हमें गंगा स्नान करने से पाप धुल सकती है? हमें बताइए कि नहाने से तन धुलता है, मन नहीं। साबुन चाहे डॉब का लगा ले, लक्स लगा ले, चाहे अजीब अजीब की वैरायटी आती है वो लगा ले, वो तन को धोएगा, मन को नहीं। और मन को धोने का एक ही कारण है, कौन धो सकता है? सत्संग। वो यहाँ आने के बाद ही मन धुलेगा। चाहे लाख गंगा स्नान कर लो, चाहे 75 बार वृंदावन चले जाओ, द्वारिका में ही रह जाओ, ना हो तो काशी में बसिंदा ले लो, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ ना तो वो काशी वृंदावन कोई काम का नहीं है। क्योंकि हम हैं यहाँ व्यासपीठ पे और हमारा मन घर पे, तो क्या व्यासपीठ पे रहने से व्यासपीठ का फल मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। इसके लिए पहले मन को शुद्ध करना पड़ता है। अगर हम कह दें कि भागवत एक ऐसा वृक्ष है जहां जिसकी छाया में बैठ करके हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या मांगते हैं यहाँ करके? कि हमारी दुश्मन को क्षय हो, उन्हें कष्ट मिले और हमें सुख मिले। 75% कम से कम बोलो तो 99% लोग दुखी क्यों है? कि बाजू वाले के घर 3 मंजिल का है और हमारा 1 ही मंजिल है। इस बात से खुश नहीं कि 1 मंजिल का है। अगर ऐसा मन में जब आए ना कि उसके पास 3 मंजिल है, तो कभी रोड पर देख लेना। मैं प्रत्येक 11 को जाती हूँ खाटू श्याम मंदिर, यहाँ जो है श्याम मंदिर सूरत धाम, तो देखती हूँ रास्ते पे बच्चे खेलते रहते। हम अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चिपका के लेके चलते कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, डर लगता है हमें। और हम जब जाते हैं ना रास्ते से तो देखते हैं कि उनकी मैया भोजन बनाती रहती है रोड पे और उनके बच्चे सड़क पे खेल रहते हैं। कितनी जाम रहती है, मेन रोड है, कितना गाड़ी आती है, लेकिन कुछ नहीं होता उनके बच्चे को। कभी मन में ये होने लगे ना कि मेरे को कष्ट है, तो उन रोड वाले को देख लेना कि वो कितने कष्ट में है। ठंडी में बाहर सोते हैं, बरसात में कैसे रहते हैं। और ज्यादा अहम आ जाए ना तो थोड़ा अंबानी जी को देख लेना कि वो है हमसे ऊपर। अभी जब वो नहीं रहेंगे तब का तब देखें, अभी हमसे ऊपर अंबानी है। कितनों को ये है आ जाता है कि हम सबसे बड़े, तब अंबानी को देख लेना, अभी सबसे बड़े वही हैं। हम लोग से लेकर ही बड़े हैं, लेकिन है। अब बोलेंगे कैसे लेकर के? जियो का सिम दे करके लालच दिया और आज इतनी नेट महंगी हो गई कि हम लोग को पूरी जेब खाली हो जाती है नेट देने में। लेकिन तब जब आया था तब फ्री था। जैसे अभी 5G फ्री है और 5G के बदले अभी आगे बहुत लेने वाले हो। तो कभी भी मन को शुद्ध